today we will see धान्य अम्ल धारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. 1 क्वेश्चन 100% आएगा 5 और 2 मार्क में. लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 10 मार्क के लिए. ये क्लिनिकली भी और वैसे एग्जाम पर्पज़ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो जल्दी से देखते हैं. सबसे पहले इसमें क्या बताया है, धान्य अम्ल धारा. ऐसा बताया है कि जो धान्य है, धान्य मीन्स हमारे जो पल्सेस, राइस, जो केरल्स वगैरह है, वो उनको जो 60 दिन में पककर तैयार हुआ है ऐसा धान्य लेना है. और उसको क्या करना है, फिर उसमें हम क्वाथ, लवण वगैरह जैसे फिर संधान का जो प्रोसीजर होता है फर्मेंटेशन का, वो करके 10 दिन तक हमें उसको कुंभी में, मतलब घड़े में कपड़े से ढक के 10 दिन के लिए रख देना है. उसके बाद 10 दिन के बाद जो हमें उस द्रव्य से जो प्राप्त होगा, उन केरल्स जो हम धान्य से जो हमें प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं धान्य अम्ल या फिर कांजी भी बोलते हैं. तो ये उसी का, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब परिषेक में क्या होता है कि जब क्वाथ वगैरह से करते हैं तो वो परिषेक कहलाता है. शीर से जब करते हैं तो शीर सेक कहलाता है. लास्ट वीडियो में देखा था पिशीचल के जब स्नेह द्रव्य से करते हैं. ऐसी है जब हम धान्य अम्ल से क्या करते हैं, धारा करते हैं, पोर करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, वो कहलाता है धान्य अम्ल धारा. धारा मतलब धार से. तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि धान्य अम्ल, जैसे कि धान्य का संधान विधि से सबसे पहले धान्य का फर्मेंटेशन करना है और उससे जो हमें प्राप्त द्रव्य होता है उसको क्या करना है, धारा के रूप में पूरी बॉडी पर गिराना है. उसको हम क्या कहते हैं, धान्य अम्ल धारा कहते हैं. सबसे पहले इसके योग्य इंडिकेशंस देखते हैं. आम वात में, वात रक्त में, स्थौल्य जहाँ पर होता है वहाँ पर, पक्षाघात में और कफ के अनुबंध वात जितनी भी व्याधियाँ होती हैं उनमें. देखो बेसिकली जो ये स्वेदन है ये क्या करता है, वात का ही शमन करता है, वात और कफ का. तो यहाँ पर उन्हीं तरीके की, जैसे कि स्थौल्य हो गया, पक्षाघात हो गया, तो इन जो कंडीशंस होती हैं उनमें यूज़ करते हैं. सबसे पहले देखते हैं. उसके बाद मटेरियल क्या चाहिए होता है. आप ये इधर फर्स्ट पॉइंट देखें कि हमें धान्य अम्ल चाहिए 5 लीटर, वेसल्स हमें 4 चाहिए, ऑयल फॉर तलम. जितने भी हमने प्रोसीजर देखे सब में हमने तलम का धारण करवाया है, क्योंकि स्वेदन में टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो तलम का धारण हम मस्ट करवाते ही हैं. 100 ml लेते हैं, उसमें हम रासनादी चूर्ण जो होता है जो तलम के बाद अप्लाई करवाते हैं 5 ग्राम लेना है. और जो धारा पात्र होता है जिसको वर्चुलिका कहते हैं 2 लेना है. थेरेपिस्ट हमें 2 चाहिए. प्रिपरेशन कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, 1 किलो रक्तशाली मतलब चावल एवं क्या लेना है, कुल माश धान्य मतलब उड़द हेवी लेना है. उसका हमें क्वाथ करना है 8 गुना जल में. उस क्वाथ को क्या करना है, 10 दिन तक हमें संधान करना है. और जब उसका 10 दिन के बाद जब हम उसको निकालेंगे कुंभी से, घड़े से, तो उसमें हमें जो उसको क्या करना है, वस्त्र से छानकर जो हमें प्राप्त होगा वो धान्य अम्ल कहलाता है या फिर कांजी कहलाता है. अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं. ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोसीजर में हमें क्या देखना है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म. पूर्व कर्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है कि क्या करवाना है भाई. सबसे पहले अभ्यंग, पहले शिर का, फिर सर्वांग अभ्यंग करवाना है. फिर उसके नेत्रों पर शिथिल बंधन बांधना है. क्यों, ताकि जो द्रव्य है वो हमारी आइज में ना आ जाए. उसके बाद विधि प्रधान कर्म, अंश प्रदेश पर सबसे पहले हम अपने शोल्डर रीजन पर क्या करना है, सुकोष्ण धान्य अम्ल की धारा गिरानी है. उसके बाद पूरी बॉडी पर गिरानी है. इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कुंभी और वर्चुलिका दोनों हो सकते हैं. किस वे में करना है, गति रिदमिक होनी चाहिए एंड सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए. उसके बाद जिस हम टेबल पर या फिर जिस बेड पर द्रोणी बोलते हैं उसको, उसमें जो धान्य अम्ल गिरता है हम उसको एकत्र दोबारा से कलेक्ट करके सुकोष्ण हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद ये हो गया प्रधान. पश्चात कर्म में वही करवाना है कि उसके नेत्रों से जो बंधन किया था उसको हटाना है. और अगर हमने तलम उसको धारण करवाया है तो उसको हटाना है. पेशेंट को वही सेम बोलना है कि गीले वस्त्र, जो गीला टॉवल होता है उससे उसकी बॉडी को साफ़ करना है. और उसके बाद उसको रिलैक्स करवाना है. 2 घंटे के बाद अगर वो चाहता है पेशेंट तो उसको स्नान करवा सकते हैं, वो भी कोष्ण जल एवं क्वाथ से. उसको खाना कैसे खिलवाना है, उष्ण एवं लघु खिलवाना है. उसके बाद उसको बोलना है कि आप रिलैक्स करिए. टाइम पीरियड जो है वो सेम है कि
7 आसनों में बताए गए हैं, तो एक आसन के लिए 5 to 10 मिनट तक हमें धारा गिरानी है एक आसन में। तो ऐसे हमें 1 से 1.5 घंटा इसके लिए चाहिए होता है। ये हो गया पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। और ड्यूरेशन 45 मिनट्स भी हो सकता है और 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम हम कर सकते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें चिल्स एंड राइगर्स मिल सकते हैं। क्वालिटीज़ क्या होती है कि ये जैसे अगर कोई बर्निंग सेंसेशन होता है तो उसको कम करता है। एक्सेसिव अगर किसी को थर्स्ट या फिर वात, तो बेसिकली ये वात और जो कफ होता है उसका शमन करता है, वात और कफ का शमन करता है। एक पॉइंट यहाँ पर जो आया है ये क्या करता है कि अगर हम इसके साथ, इस विधि के साथ गंडूश और कवल का धारण करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है वो सलाइवा के थ्रू आके उसको रिमूव करता है। और ये जो, जैसा कि मैंने बताया, ये द्रव्य जो होता है वो निरुबस्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है, दीपन, जारण और भेद्य का कार्य ये जो है वो करता है, धान्य अम्ल धारा। तो इस तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आयुर्वेद को, और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें ना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।